वेलकम टू यू मिशन योगेंद्र स्टडी। मैंने ऐसी एक स्लाइड तैयार कर दी है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, जिससे क्वेश्चन बहुत सारे बन चुके हैं और भविष्य में भी बनेंगे। ऐसा होगा नहीं कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्वेश्चन आए तो अपन इस स्लाइड से कुछ लिख ना पाएँ या अटैम्प्ट ना कर पाएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बिल्कुल धुआं धुआं उड़ जाएगा इस स्लाइड से। तो अपन देखते हैं इस स्लाइड के बारे में क्या कुछ लिख रखा है मैंने। तो 97 संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? तो ये 2011 में हुआ। तो इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उपरोक्त संशोधन अधिनियम से सहकारी समितियों यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी संवैधानिक दर्जा मिल गया है ना। यानी कि ये पहले संवैधानिक दर्जा नहीं था, जो कि 2011 में मिला। और कौन सा संशोधन हुआ? तो 97 नंबर वाला संशोधन हुआ। ठीक है, बिल की संख्या ज़्यादा होती है, संशोधन की संख्या कम होती है। ठीक है, ये अपन को ध्यान में रखना है, क्योंकि हर बिल पास नहीं होते हैं। अब आगे चलते हैं अपन कि आगे कहाँ पर बात कही गई है। यानी कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद कौन सा है, यानी कि भाग कौन सा है 3 नंबर का, उसका अनुच्छेद कौन सा है 19 का 1 का सी का मतलब है कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पर लिखा है सहकारी समिति है, यानी कि सी का मतलब है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, शब्द शामिल करके सहकारी समिति बनाने के लिए कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसको फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार हो गया, यानी कि फंडामेंटल राइट। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि इनको बढ़ावा देने के लिए राज्य भी इसमें योगदान दे रही, यानी कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में भी अपन को मतलब सरकार अधिकार प्रोवाइड कराएगी। यानी कि भाग 4 में है ना, उसका अनुच्छेद कौन सा है? तो 43B, यानी कि गवर्नमेंट के सिद्धांत में भी इसे रख दिया गया है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इंग्लिश में इसको बोलेंगे डीपीएसपी, और फुल फॉर्म इसका हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब और आगे चलते हैं, तो और आगे क्या प्रोविजन है इसमें। इसने संविधान में सहकारी समिति की तो बात ही चल रही है। ठीक है, तो 243 ZH और 243 ZT शीर्षक से एक नया भाग, यानी कि 9B सहकारी समितियों के निगमन और विनियमन और समापन के प्रावधान के साथ शामिल किया गया है। यानी कि इसमें भाग भी इंक्लूड किया गया है। कौन सा भाग? 9B। 9 में क्या है? पंचायत है ना, और 9B ये सहकारी समितियों के लिए, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें राज्य सूची के अंतर्गत आता है ना। तो राज्य सूची के अंतर्गत तो आता है, वो तो ठीक है। अगर कहते हैं कि इसका एंट्री नंबर क्या है, यानी कि प्रविष्ट नंबर कितना है, तो राज्य सूची को दूसरी सूची भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसका प्रविष्ट है कि एंट्री नंबर है 32 और केंद्र का एंट्री नंबर है 44, जिसमें दूसरे प्रकार की मतलब सहकारी समितियां हैं। कौन सी प्रकार की? यानी कि मल्टी स्टेट, यानी कि बहुराज्य सहकारी समितियां। तो ये इस नाम से केंद्र के एंट्री नंबर 44 में ये वाली सोसाइटी रखी गई है, जो कि थोड़ा बहुत मैच करते हैं, इसलिए इसका भी जिक्र इसमें कर दिया गया है कि क्वेश्चन बने तो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। संघ सूची में अभी हाल में
97 विषय हैं। कितने विषय हैं? 97। तो ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं और बनते ही हैं। और राज्य सूची में 66 विषय हैं, यानी कि इंग्लिश में सब्जेक्ट बोल देंगे। 66 सब्जेक्ट, 97 सब्जेक्ट। और संवर्धित सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में है 47 सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पर मैच कर अपन देख सकते हैं कि अगर 97 यहाँ पर है और 97 यहाँ पर है, तो याद रखना अपन को यूनियन लिस्ट यानी कि 97 सब्जेक्ट हैं और 97 संविधान संशोधन अधिनियम अपन पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके जहन में आया होगा, यानी कि समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिशन योगेंद्र स्टडी को सुनते रहिए और देखते रहिए और फॉलो करिए और शेयर भी करिए, जिससे और अन्य सारे वीडियो आपके लिए बनाए जाएं और आपकी परीक्षा और आपकी समझ बढ़ाने में योगदान दे सकें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, दीजिए मुझे इजाज़त। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।